हेलो दोस्तों, आज का जो सी इंटर कॉस्टिंग का पेपर है उसे देखे आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर एमसीक्यूज में हमारे आंसर्स नहीं आ रहे थे या हम जो आंसर्स निकाल रहे थे वैसा ऑप्शन ऐसे नहीं दिया था। तो मैंने क्या करा, फटाफट से जितने भी एमसीक्यूज थे उनको पूरा बना लिया है और अभी मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर्स बता दूंगा। और ऐसे एमसीक्यूज है सही में जिनमें क्या हो रहा है, हम जो आंसर निकाल रहे हैं वैसा ऐसे एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो केस सिनेरियो 1 जो है ये आपका मटेरियल चैप्टर से पूछा गया था और इस टाइप का क्वेश्चन पहले हुआ करता था स्टडी मटेरियल में। May 24 में नया कोर्स आया ना, उसके पहले जो स्टडी मटेरियल था उसमें मटेरियल चैप्टर में आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये। ठीक है, अब क्या है, नए कोर्स वाला जो स्टडी मटेरियल्स में क्या करा, ऐसे नहीं वाला क्वेश्चन ही हटा दिया। बट हम तो हमारे बैच में क्या करते हैं, हर बार ये वाला क्वेश्चन बनाती है। तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन देख के गया होगा, ठीक है, जो हम बैच में करते हैं, तो आपने इजीली केस सिनेरियो 1 पूरा बना दिया होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछना है, एट व्हाट क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ बैटरीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ईओक्यू निकालोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय o होल डिवाइड बाय c। तो यहाँ पर आप क्या करो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड जो कितना रहेगा, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12। एक ऑर्डर का जो कॉस्ट है कितना है, 9000 है। एंड कैरिंग कॉस्ट पर बैटरी जो है पर एनम वो कितना है, 800 मल्टीप्लाइड 37.5% है। यहाँ पर जब आप फॉर्मूले के अंदर पूरी वैल्यूज पुट कर दे रहे हो तो ये कितना आएगा आपका 1800 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजेस एज पर द क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 800। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो निकालोगे और बाद में आप क्या करोगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालोगे। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में क्या होता है, आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट हो क्या होगा, सेम आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 2,70,000 आने वाला है। मैं यहाँ पर देखो बता दे रहा हूँ आपको कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो एनुअल डिमांड कितना है, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया था हमारा 1800 एंड एक ऑर्डर का जो कॉस्ट है कितना 9000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2,70,000 आएगा। और जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना रहेगा इतना ही क्या रहने वाला है, आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट रहने वाला है। तो इन तीनों का जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इन तीनों का जब आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 4,37,40,000। ठीक है, 4,37,40,000। ठीक है, जो भी ऑप्शंस को मैं सर्कल कर रहा हूं ये ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट रहने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये तीन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब हम जो आंसर निकाल रहे हैं वैसा ऑप्शन ऐसे नहीं दिए, तो यहां पर आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। यहाँ पर देखो क्या पूछा उसने, अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज विलिंग टू टेक अ 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड द रीऑर्डर पॉइंट। तो यहाँ पर आप सेफ्टी स्टॉक देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो एनुअल डिमांड है कितना है, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12 है और साल भर में कितने दिन बोला है, 360 डेज है। तो हम एक दिन में कितने बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं वगैरह हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो 15% रिस्क है ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर आप जो डेज ले सकते हो वो कितना रहेगा, 7 डेज रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 + 5 + 5 करने पे क्या होगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जो डिलीवरी टाइम है वो कितना ले सकते हैं, 7 डेज ले सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जो डिलीवरी टाइम है वो कितना है, 6 डेज का है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है, 7 डेज और मिनिमम एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है, 6 डेज का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपका 150 आएगा। ठीक है, 150 आने वाला है। सेफ्टी स्टॉक जो कितना आएगा, आपका 150 आएगा। और जब आप रीऑर्डर पॉइंट निकालोगे, रीऑर्डर लेवल निकालोगे तो क्या रहेगा, आपका जो आपका सेफ्टी स्टॉक आया है, ठीक है, जो आपका सेफ्टी स्टॉक आया है प्लस जो भी आपका एवरेज डेली कंजम्पशन है जो कि आपका 150 आएगा, इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे ना, एवरेज डेली कंजम्पशन आपका कितना होगा, 150 आएगा। एंड एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है, 6 डेज का है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1050 आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसने भलाई से आपको रीऑर्डर पॉइंट जो है 1050 दे रखा है, बट सेफ्टी स्टॉक जो है 2250 दिया, जो कि गलत है। सेफ्टी स्टॉक जो है क्या देना चाहिए था, 2250 की जगह 150 देना चाहिए था। तो जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक नहीं करके होगा उन्होंने उनको आईसीएआई ने ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, 5% रिस्क है ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है वो कितना हो सकता है, देखो 9 डेज हो सकता है। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना हो सकता है, 9 डेज। क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 5 यहाँ पर ही एक है, तो यहाँ पर 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर मैक्सिमम डिलीवरी टाइम आप क्या लोगे, 9 डेज का लोगे। तो यहाँ पर आप सेफ्टी स्टॉक जो है कैसे निकालोगे, सेम चीज, आपका जो एनुअल डेली कंजम्पशन है बैटरीज का वो आप निकाल लो। कितना रहेगा, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 360, ये आपका 150 आने वाला है। अब क्या करोगे, आप ब्रैकेट में 9 लिखोगे और एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है, 6 डेज का है। तो ये आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें सेफ्टी स्टॉक जो है 450 बैटरीज दे रखा है। तो आप क्या करोगे, कोई भी ऑप्शन टिक करके नहीं आया होगा आपने, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं जो है ग्रेस मार्क्स देना चाहिए था। और यहाँ पर अगर आप रीऑर्डर पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक जो है 450 प्लस क्या होगा, आपका एवरेज डेली कंजम्पशन वो 150 है एंड एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है, 6। तो यहाँ पर 450 + 150 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये करने पे कितना होगा, 1350 आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आप क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग 5% रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना पूरा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6,75,000।
ठीक है। यहां पर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका आंसर आएगा 6,75,000। ठीक है। यहां पर देखो ये क्वेश्चन जब स्टडी मटेरियल में था ना, तो वहां पर जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे मैं आपको फटाफट से बता दूंगा, तो टाइम बच जाएगा यहां पर। तो देखो कैसा करना पड़ेगा आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, एनुअल डिमांड जो है डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां पर एनुअल डिमांड कितना आपका 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 1,800। ओके, तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे कितना होगा 54,000 आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है यहाँ पर 1,800 आ रहा है। ओके, इसके बाद कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया था 9,000 ही दे रखा था। तो यहां पर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा 2,70,000 आएगा। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो है ये आप कैसे निकालोगे, सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहां पर जब आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका सेफ्टी स्टॉक प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। सेफ्टी स्टॉक कितना है, जब हम 5% रिस्क बोल रहे हैं ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, तो वहां पर सेफ्टी स्टॉक कितना है हमारा 450 आया था। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा 1,800 डिवाइड बाय 2 करने पे क्या होगा 900 आएगा। तो यहां पर देखो 450 प्लस 900 ये करने पे क्या होगा 1350 आ जाएगा। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है ये कितना रहेगा, देखो 800 मल्टीप्लाइड बाय 37.5%। यहां पर देखना 800 मल्टीप्लाइड बाय 37.5% करने पे कितना आ रहा है, ये हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 1350। तो कितना हो गया 4,05,000। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे 2,70,000 प्लस 4,05,000 तो कितना आएगा 6,75,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। ओके, तो यहां पर 6,75,000 जो है कोई भी ऑप्शन दे रखा नहीं है। इसका भी आंसर आपको क्या करना होगा, कुछ भी आपने टिक करके नहीं आया होगा तो ऐसे इसके लिए भी ग्रेस मार्क्स देना चाहिए। अब जो केस सिनेरियो 2 जो है ये वाला केस सिनेरियो मॉक टेस्ट पेपर जो है ना May 24 एग्जाम का उसमें आया था और मैंने ये नया क्वेश्चन आया था तब। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन डाल रखा था, सेम एज इट इज उन्होंने केस स्टडी फ्रेम करके दे दी, सिर्फ क्या करा फिगर्स चेंज कर दिया। ठीक है, वो जब क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो मॉक टेस्ट पेपर May 24 एग्जाम किसमें आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या करा था 14 मार्क का पूछा था डिस्क्रिप्टिव वाले इसमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी उन्होंने क्या करा इसको सिर्फ क्या कर रखा है एमसीक्यू में बना के पूछ लिया, केस स्टडी में पूछ लिया। तो यहां पर कैसे उन्होंने फिगर्स चेंज कर रखी है और कुछ नहीं। तो मैं वो वाले वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो वहां से आप देख पाओगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपके आंसर्स आएंगे एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ठीक है उसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर आप क्या करोगे, देखो उसने बोला है कि हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जनवरी मंथ में हम 1500 जो है एक्साइज बाइक्स जो है बेचेंगे। ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, जो सक्सीडिंग मंथ का सेल है उसका 20%। तो यहां पर फरवरी मंथ में हम कितना सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1800 यूनिट्स का। तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 20% करोगे तो 360 आएगा। तो 1500 प्लस 360 इतना हम सोच रहे हैं कि जनवरी मंथ में सेल्स कर लेंगे 1500 यूनिट्स का, और ये क्लोजिंग स्टॉक हम मेंटेन करने का सोच रहे हैं जनवरी मंथ के एंड में। अब देखो जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा, तो जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्या रहेगा दिसंबर मंथ के एंड में क्लोजिंग स्टॉक रहने वाला है। अब दिसंबर मंथ के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम कितना मेंटेन करेंगे, दिसंबर मंथ के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना रहेगा, जनवरी मंथ का जो सेल्स रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20% करेंगे तो क्या होगा 300 आएगा, तो -300। तो यहां पर हम पूरे मिला के कितने एक्साइज बाइक्स प्रोड्यूस करेंगे जनवरी मंथ में वो हम निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है 1560 आ रहा है। एक एक्साइज बाइक बनाने के लिए कितने पेडल्स लगते हैं 2 पेडल्स। तो 1560 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा 3120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। वो पूछ रहा है कि जब हम मटेरियल इश्यू कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए और फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए तो हमने कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट और क्या होगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो डेबिट होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर और क्या करा उसने कमर्शियल 10 किलोमीटर पूछा है। एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर में क्या होगा, देखो इंडिविजुअल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो भी हम लोड कैरी कर रहे हैं वो, ठीक है, उसका समेशन हम करते हैं। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, पहले हम 15 टन कैरी कर रहे थे कितने किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर के लिए, बाद में हम 10 टन कैरी कर रहे हैं कितने किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर के लिए, और बाद में हम क्या कर रहे हैं 8 टन कैरी कर रहे हैं 80 किलोमीटर के लिए। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1990 आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 1990 दे रखा है एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, और जब आप कमर्शियल 10 किलोमीटर निकालोगे तो कमर्शियल 10 किलोमीटर क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा एवरेज टन जो हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, पूरे हमारे आप बोल सकते हो रूट में, ठीक है, वो आप निकाल लोगे मल्टीप्लाइड बाय जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो। तो यहाँ पर देखो हमने एक बार 15 टन कैरी किया, फिर हमने एक बार 10 टन कैरी किया और बाद में हमने 8 टन कैरी किया, तो इसका एवरेज करोगे तो क्या होगा 11 टन आ जाएगा। और हमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना है 50 + 60 + 80, तो ये करने पे कितना आ रहा है
190 आ रहा है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाइड बाय 190 करने पे कितना होगा, 2090 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट सॉल्यूशंस बताते जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में एग्जाम देगा, ठीक है, तो वो देख सकता है इसे, बट अगर कोई जनवरी 26 में दे रहा है तो उसका अगर अभी तक कॉस्टिंग हुआ नहीं है तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का कॉस्टिंग पढ़ के हो गया वो फटाफट से वाले सोल्यूशन समझ सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है ICAI ने, इसका आंसर वैसे 9.50% आता है, तो सबसे क्लोज है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर देखो हम कैसे कर रहे हैं, उसने बोला है मटेरियल और लेबर जो है क्या है 5:3 में, तो लेट सपोज करो मटेरियल जो है 50 रुपए का लग रहा है और लेबर जो है क्या कर रहा है 30 रुपए का लग रहा है। अब देखो क्या बोला उसने, लेबर का कॉस्ट क्या हो गया 12% से बढ़ गया, तो 30 + 12% करने पे क्या होगा 33.6 आएगा, और मटेरियल का कॉस्ट क्या हुआ है 8% से बढ़ गया, तो 50 + 8% करने पे क्या होगा 54 आएगा। तो अब नया जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा 54 + 33.6 यानी कितना हो गया 87.6 हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें जो पीवी रेशियोज को 12% पे मेंटेन रखना है। तो पहले देखो, पहले हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट था पर यूनिट वो कितना था 80 रुपीज था, ठीक है, और पहले भी हमारा जो पीवी रेशियो था वो कितना था 12% ही था। तो पहले हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना रहेगा 80 डिवाइडेड बाई 88%, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 88%। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80 रुपए पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट जो कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है 88%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना 12% ऑफ सेल्स है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 88% ऑफ सेल्स। तो 80 डिवाइड बाई 88% जब आप करोगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है कितना आ रहा है, देखो ये आपका आ रहा है 90.91, ठीक है। और अब जब आपका मटेरियल और लेबर का कॉस्ट बढ़ गया तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना है 87.6 हो गया। अब भी आपको जो है पीवी रेशियो कितना रखना है 12% ही रखना है, तो अब भी आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है 88% ऑफ सेल्स है, तो डिवाइड बाय 88% करो, तो 87.6 डिवाइडेड बाय 88%, ये करने पे कितना आ रहा है 99 ठीक है 99.55 आ रहा है। तो यहाँ पर कितने परसेंटेज से आपका सेलिंग प्राइस जो कितने से बढ़ गया वो निकाल लो आप, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 99.55 माइनस 90.91 डिवाइड बाय इनिशियल सेलिंग प्राइस 90.91 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जब आप करोगे तो क्या होगा आपका 9.50% आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो क्या होगा आपका 9.50% आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं था, बट सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 9.46% है, तो उसको आप टिक करके आ सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, ठीक है, 5% एंड 3150 रुपीज। ये आप कैसे करोगे देखना, यहाँ पर आपका डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो कितना आएगा 1,50,750 आने वाला है, ठीक है, और यूनिट्स में आप कितना लिखोगे 7,500 लिखोगे, ठीक है, 7,500 लिखने वाले हो। इसके बाद देखना वो बोल रहा है एबनॉर्मल गेन हो रहा है 150 kgs का, तो ये 150 kgs लिख दिया हमने एबनॉर्मल गेन, इसका अमाउंट हमें पता नहीं है। फिर इसके बाद उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या है 7275 kgs है, ठीक है, 7275 kgs, और इसका भी अमाउंट हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल लॉस निकाले तो 7,500 प्लस 150 माइनस 7275, ये जब आप करोगे तो क्या होगा आपका 375 आ जाएगा, ठीक है, 375 आ जाएगा। अब 375 जो है कितना परसेंटेज 7,500 का, तो क्या होगा देखो 375 डिवाइड बाय 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये करने पे क्या हो रहा है 5% आ रहा है। 5% तो दो ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको जो है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भंगार में बेच देंगे, तो क्या होगा 1 यूनिट पे 3 रुपए मिलने वाले, तो 375 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो क्या होगा 1125 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7275 यूनिट्स हम प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका हमें कितना कॉस्ट लिखना पड़ेगा वो हम निकाल ले रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो 1,50,750 उसमें से क्या करेंगे 1125 हम लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7,500 माइनस 375। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो कितना आ जा रहा है 1,50,750 माइनस 1125 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 7125, तो ये 21 आ रहा है, ठीक है। तो 7275 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये करने पे कितना आ जाएगा देख लो, तो ये आ रहा है 1,52,775, ठीक है, इसका वैल्यू हमारा आ गया 1,52,775। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इन दोनों की टोटल माइनस ये चीज, तो देखो 1,50,775 प्लस 1125 माइनस 1,50,750, ये करने पे कितना आ रहा है 3150 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 3150। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, उसका अमाउंट भी हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 3150, और जो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है कितना 5%, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको सभी एमसीक्यूज के आंसर्स बता दिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का आंसर मैं आपको क्या करूंगा एफएम का पेपर एक बार आप देके आ जाओ, उसका आपको बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पक्के में आईसीएआई आपको ग्रेस मार्क्स देगी। केस सिनेरियो 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ पर हम जो आंसर्स निकाल रहे हैं वैसे आंसर एक भी ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहले स्टडी मटेरियल में हुआ करता था, और वहां से देखो मैंने आपको सोल्यूशन बताया।
जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैंने आपको बुक में से ही बताया ना, जो आईसी ने सोल्यूशन दे रखा था उसमें से। ओके, ये देखो फोर्थ वाला जो आपका 4th एमसीक्यू था उसका आंसर जो यहाँ पर आईसी ने दिया कितना है 1350 आ रहा है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, और सेफ्टी स्टॉक कितना है 450। और जो आपका 3rd एमसीक्यू है, ठीक है, उसका आंसर देखो यहाँ पर ये है, तो सेफ्टी स्टॉक कितना है 150, और ठीक है सेफ्टी स्टॉक कितना है 150 है, और रीऑर्डर लेवल कितना है 1050, दिख रहा होगा आपको, देखो 150 और ये 1050 दिख गया, ठीक है। तो आईसीआई के जो आंसर्स है वही मैंने आपको बताए, तो पक्की बात है आपको आईसीआई मार्क्स देने ही वाली है। ओके चलो, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलरेडी जो है मैराथन रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, सुपर 50 क्वेश्चंस का, केस सिनेरियो एमसीक्यूज है उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, एक वीडियो और आएगा उसको भी आपने देख लेना, और एक May 24 पेपर में जो भी बढ़िया वाले क्वेश्चंस आए थे उसका एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, उसको भी आपने देख लेना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अभी आप अपने ऑडिट की पढ़ाई में लग जाओ, उसको बढ़िया से देखा, और बाद में आपने एफएम का जो है डर आपको नहीं रहेगा बिल्कुल भी, जो भी मैंने मैराथन रिवीजन वीडियो डाली, केस सिनेरियो की वीडियो डाली, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली वो आपने पूरा देख लेना है, आपका एफएम एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है चलो, तो मिलते हैं अब हम एग्जाम्स के बाद में।